आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन, और जो वहाँ के जो युवा व्यक्ति होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं, यानी कि उनमें भी वही दुख नज़र आता है जो कि उनके बड़े बुजुर्गों में है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, की फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि मानो कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नविंग टॉयल, कि इतने वर्षों के दिमाग को शून्य और उनकी चेतना को ख़त्म करने वाले जो परिश्रम हैं, उस परिश्रम ने हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम्स, कि उनके सभी पहल को, उनके सपने देखने की योग्यता को ख़त्म कर दिया, यानी कि उनमें से अब कोई भी सपना ही नहीं देखता है। आगे इसमें लिखा है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, कि मैं वहाँ के युवा समूह से पूछती हूँ, यानी कि वहाँ के जो युवा जो लोग हैं, मैं उनके एक समूह से पूछती हूँ कि आप अपने आप को एक सहकारी समिति में क्यों नहीं बदल देते, यानी कि एक प्रकार की कंपनी क्यों नहीं बना लेते। हु हैव फॉलन इनटू द वेसियस ऑफ सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो वहाँ के मध्यस्थों के, यानी कि जो बीच में जो कार्य करता है, उनके माल को आगे तक पहुँचाता है, जो मध्यस्थ जो व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं मिडल मैन, जो कि उन मध्यस्थों के द्वारा जो बनाया गया जो कुचक्र यानी कि विशेष उसमें फंसे पड़े हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स, और जो उनके पूर्वज हैं उनको जाल में फंसाया हुआ है। मेरे सवाल पर फिर वो बोलते हैं कि इवन इफ, यद्यपि, इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि अगर हम संयोजित हो भी जाते हैं, वी आर द वन, हम वो लोग हैं, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा किसी झूठे मामले में फंसा दिए जाते हैं, बीटन और मारे पीटे जाते हैं, एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी गैर कानूनी कार्य को करने के आरोप में हमें जेल में भेज दिया जाता है। यानी कि उनको डर है कि अगर वो संयोजित हो जाते हैं या फिर अगर वो हो भी जाए तो उनको डर है कि पुलिस के द्वारा उनको धर दबोचा जाता है, मारा पीटा जाता है, और किसी गैर कानूनी कार्य को करने के आरोप में उनको जेल में घसीटा जाता है। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि उनमें कोई भी नेता नहीं है, नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु कुड हेल्प देम सी द थिंग डिफरेंटली, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनकी बातों को अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने थके हुए जितने कि वे खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, की वे उलझी सुलझी बातें करते हैं जिनका कोई अंत नहीं है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो कि उनकी गरीबी से शुरू होकर के उदासीनता तक जाती है। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो कि उनके लालच से शुरू होकर के अन्याय की तरफ चली जाती है। आगे इसमें लिखा है कि लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, कि उनको सुनकर के लेखिका को ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रकार के संसार है, दो प्रकार की दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली, एक वह दुनिया, ऐसे परिवार की वह दुनिया, कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसी हुई है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर जाति रूपी धब्बा लगा हुआ है, जाति रूपी एक दबाव पड़ा हुआ है कि वो गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, उनके माता पिता गरीब है तो बच्चे भी गरीब रहेंगे, बच्चे अगर गरीब है तो उनके बच्चे भी गरीब ही रहेंगे। एंड द अदर, और दूसरा संसार वह है, ए वेसियस सर्कल ऑफ साहूकार, जो कि साहूकारों का एक कुचक्र है। मिडलमैन, जो मध्यस्थों का कुचक्र है। पुलिसमैन, पुलिस का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियन, जो कि राजनेताओं का बनाया हुआ एक कुचक्र है। एक संसार तो वह जो कि गरीबी में पड़ा हुआ है, जो कि सदा से गरीब और आगे भी गरीब रहेगा, और एक ऐसा संसार जिसमें कुचक्र बनाया हुआ है, जिसमें साहूकार, मध्यस्थ, पुलिस और कानून के रखवाले, नौकरशाह और राजनेता शामिल हैं। आगे इसमें लिखा है कि टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कि ऐसे दोनों संसार ने मिलकर के बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ को वह नीचे उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वह जागरूक बने, ही एक्सेप्ट्स इट इज़ एज नेचुरली एज हिज फादर, कि इससे पहले कि उसको पता चलता है कि वह इस बात को स्वीकार ही कर लेता है कि यही उसकी प्रकृति है, जैसे कि उसके माता पिता ने उसको स्वीकार किया है, वह भी उसको स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कि कुछ अन्य कार्य को करना, कुछ अन्य तरीके की बातें करना, कुछ अन्य सपनों को करना,
ऐसा माना जाता है जैसे कि वह एक चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस गरीबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि उनके माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे इसमें लिखा है कि एंड डेयरिंग, और जो वो हिम्मत है, जो वो चुनौती है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, जो कि उसकी परवरिश का वो हिस्सा नहीं है, यानी कि उनकी परवरिश में वो चुनौती शामिल नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैं एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी हिम्मत की झलक उस मुकेश में देखती हूँ, जो कि वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखूँगा। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो कि कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह इस बात को दोबारा कहता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, कि वह गैराज जाएगा और मोटर का काम सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग अवे, लेकिन जो गैराज है वो बहुत दूर है। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह दबाव डाल करके कहता है। आगे लेखिका मुकेश से सवाल और पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। वो कहता है कि नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखता हुआ वो कहता है कि नहीं। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, कि उसके बुड़बुड़ाने में एक प्रकार की घबराहट है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी किसी पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, के वे कार के बारे में सपना देख करके ही संतुष्ट हैं। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, कि जिन कारों को वो अपनी गली में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि मुश्किल से ही कभी कभी कोई कोई हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से होकर के उड़ता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को स्टडी किया, जिसमें आपने देखा कि दो प्रकार के संसार है। एक प्रकार का वह संसार जिसमें पूर्वज भी गरीब है, माता पिता भी गरीब और उनके बच्चे भी गरीब है और आगे भी वो गरीब ही रहेंगे। और दूसरा संसार जो कि कुचक्र बनाया हुआ है, जो कि साहूकारों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कानून के रखवालों के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जो बच्चा सपना देखता है, अलग तरीके की बातें करता है, उसको माना जाता है कि वो सदियों से चली आई जो उनकी परंपरा, उसको वो चुनौती दे रहा है। लेकिन इसमें एक बच्चा है मुकेश, जो कि अलग प्रकार का कार्य करना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह कार चलाना सीखना चाहता है। भले उसका जो गैराज है घर से दूर है, लेकिन वह वहाँ पर पैदल चल करके जाना चाहता है, लेकिन वो अपने सपने को जीना चाहता है। यह बात देख करके ऐसा नज़र आता है कि मुकेश में वह एक चुनौतीपूर्ण आशा की किरण है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपने एक एक बात को ध्यान से सुना होगा और सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिशें आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड, किसी सहपाठी के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस कोशिश का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।